हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे आप सब। एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, गूगल पे का तो आप सभी यूज करते होंगे। गूगल पे दोस्तों एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसके जरिए हम पेमेंट वगैरह करते हैं। किसी को पैसे भेजने हो, कोई लेन देन करना हो, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है वो हम गूगल पे का यूज करते हैं, जो कि दोस्तों सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऐप है। दोस्तों बता दें कि गूगल पे में एक नया फीचर्स आया है। आप जानते हो दोस्तों कि गूगल पे में जो पेमेंट का जरिया था, यानी कि हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते थे। यूपीआई इनेबल सर्विस इसमें था जिसके थ्रू हम पेमेंट कर पाते थे। ठीक है, यानी कि अगर किसी का गूगल कॉन्टैक्ट है तो गूगल अगर ऐप पे वो है, गूगल पे पे उसका कॉन्टैक्ट है तो वो कॉन्टैक्ट के थ्रू हम किसी को भी पेमेंट कर पाते थे। लेकिन दोस्तों अभी एक गूगल में नया फीचर्स दिया गया है जो कि है एनएफसी इनेबल्ड फीचर। दोस्तों ये एनएफसी इनेबल्ड ये है दोस्तों कि इसमें आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे। अब ये क्या है दोस्तों कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। सबसे पहले अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या है नया फीचर और आपको क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो गूगल पे के थ्रू पेमेंट करते थे तो वो यूपीआई बेस्ड था, यानी कि यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट करते थे। इसमें क्या होता था दोस्तों कि किसी का अगर गूगल पे में अकाउंट है तो हम उस कॉन्टैक्ट के जरिए किसी को भी पेमेंट कर सकते थे, अगर वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसका गूगल पे में। ठीक है, तो इसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एनएफसी फीचर जो लेके आया है, जिसको हम कह सकते हैं टैप टू पे, इसका नाम है दोस्तों टैप टू पे, यानी एनएफसी इनेबल्ड फीचर्स है। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों कि आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे, यानी कि इसमें आपको कॉन्टैक्ट को शेयर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको इसमें क्या करना होगा, अपना सबसे पहले अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको इसमें अपना कार्ड डिटेल्स को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको मतलब जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस को फॉलो करना होगा। उसके बाद आपको बैंक से एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को डाल के आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपका जो ये नया फीचर्स है, यानी कि जो एनएफसी सिस्टम को इनेबल्ड करना होगा, उसके बाद आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों एक बताना चाहूंगा कि ये जो फीचर्स है अभी फिलहाल एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक के यूजर्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड मतलब वीजा कार्ड में अवेलेबल है फिलहाल, और अभी ये फीचर्स पे काम चल रहा है और बहुत जल्द इसे और भी बैंकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए सबको बताते हैं ये फीचर्स कैसे काम करेगा और आपको मैं दिखाता हूं कि ये ऑप्शन को कहां मिलेगा और कैसे आपको इनेबल करना होगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको आप कैसे इस एनएफसी फीचर्स को इनेबल कर पाएंगे गूगल पे ऐप पर। तो सबसे पहले आपने अगर आप गूगल पे ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रोसेस पता ही होगा कि आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, यानी कि अपना कार्ड का डिटेल्स, यानी कि अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर, अगर जो रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर है आपके बैंक का जिसको आप रजिस्टर करना चाहते हैं उसको रजिस्टर करके आप गूगल पे ऐप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, या फिर जिन्होंने नहीं किया है तो वो प्ले स्टोर में जाके गूगल पे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, आप रजिस्टर करने के बाद का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपको कैसे ये सर्विस को इनेबल करना है। इसके लिए जैसे आपका हो जाए ये सारा प्रोसेस तो आप गूगल पे ऐप को ओपन कीजिए। ठीक है, आप जैसे इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे आप जो रजिस्टर्ड आपने जो किया है तो आपको जाना है ये ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये सारा डिटेल्स आ गया जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, आप उसके बाद आपको यहाँ जानी है, यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट बैंक है वो आपका ले लेगा, यानी कि मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक या फिर एक्सिस बैंक, ये दो बैंक को ही ये सपोर्ट करेगा। तो आपको इस पर क्लिक करनी है, जो आपको डिफॉल्ट बैंक, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड कार्ड का, देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ऐड कार्ड का आपको ऑप्शन दिखाई देता होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखा है एक्सिस वीजा कार्ड एंड डेबिट एसबीआई वीजा कार्ड। ठीक है ना, यानी कि एक्सिस या फिर एसबीआई का वीजा डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। फिलहाल अभी इन्हीं दोनों पे ये सर्विस इनेबल हो सकता है। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा ऐड कार्ड टू गूगल पे, देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़ सकते होंगे, योर कार्ड कैन बी यूज फॉर टैप एंड पे ऑनलाइन एंड क्यूआर कोड पेमेंट, यू लिमिट द एक्सेस टू एनी दिस पेमेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग योर बैंक। ठीक है, तो टैप एंड पे का फीचर्स, उसके बाद वो क्या करना है, यहाँ पे जस्ट प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक दूसरा स्क्रीन खुल जाएगा। ये देखिए ये स्क्रीन खुल गया, यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, उस कार्ड नंबर को डाल के आपको सेव पे क्लिक करना है, यानी कि उस कार्ड को पहले यहाँ पे सेव करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट कर देते हैं सेव। तो ये चलिए दोस्तों मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के थ्रू बताता हूँ, बिकॉज ये जो मेरा कार्ड है सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अब इसमें सपोर्ट नहीं मिला है, इसलिए मेरा कार्ड यहाँ दिखा नहीं रहा। तो मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखाऊंगा कि ये आगे आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने देखा कि आप जैसे पेमेंट मेथड में आने के बाद आपको अपना कार्ड को सबसे पहले यहाँ पर ऐड करना होगा। तो जैसे आप ऐड कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाता है। उस स्क्रीन में आपको अपना कार्ड डिटेल्स डालना पड़ेगा। अपने कार्ड का डिटेल्स डाल के, यानी कि अपना कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, अपने कार्ड होल्डर का नाम, ठीक है ना, एड्रेस, वो सारा डाल के आप उसे सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको एक ओटीपी आएगा। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए, तो आप उस ओटीपी को डाल के उसको रजिस्टर कर दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा और रजिस्टर होने के बाद
आपको एक कंफर्मेशन मैसेज के लिए पूछेगा, यानी कि यहाँ पे इस तरह का एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा जिसमें पूछेगा कि जो कंफर्मेशन हो, जो बैंक से कंफर्मेशन आएगा, यानी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू चाहिए, आप जो आपको जिसके थ्रू भी चाहिए सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए नीचे इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा। आपको फिर जस्ट एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर, यानी टर्म्स एंड कंडीशन ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करनी होगी। ये क्लिक करने के बाद ठीक है ना, आप फिर क्या होगा, डायरेक्ट जो है वो इस तरह का स्क्रीन खुलेगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करनी है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो आपने कार्ड को ऐड किया है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है, और इस आपको ऊपर में जो पेमेंट मेथड में आपको दिखाएगा यहाँ पर SBI कार्ड। ठीक है, ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे आप इस पर टैप करेंगे, मतलब जैसे ही आप SBI कार्ड पे जो आपको दिखा रहा है उस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपके सामने एक कार्ड यहाँ पर खुल जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक कार्ड होगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आप चाहे तो कार्ड को एक और ऑप्शन इसके सामने आपको दे देता है। ऊपर में जैसे जाएंगे, टैप करेंगे साइड में, राइट साइड में देखिएगा, तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है रिमूव कार्ड, डिसेबल कार्ड का। तो आप यहाँ से कार्ड को डिसेबल भी कर सकते हैं या फिर कार्ड को यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, आपको जैसे ही ये मैसेज मिल जाएगा, देख सकते हैं आपको नीचे एक मैसेज है कि डियर SBI कार्ड होल्डर, कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑन गूगल पे। इस तरह का आपको ये ऑप्शन कंफर्मेशन मिल जाएगा, यानी कि आपका जो SBI कार्ड है वो रजिस्टर्ड हो चुका है और आप ट्रांजैक्शन के लिए तैयार, मतलब आप ट्रांजैक्शन अब कर सकते हैं। ना दोस्तों, अब आपको क्या है कि आप चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप पेमेंट कर पाएंगे। ना आप गूगल पे को जब ओपन कर लेंगे, ठीक है, ओपन करने के बाद जस्ट आप जैसे पेमेंट वगैरह करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आपको बता दूं कि ये जो है आपका जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे थर्ड पार्टी के साथ या फिर पैसा वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, मैंने कुछ भी ट्रांजैक्शन करती है, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो उसमें ये जो है फीचर्स आपके काम आने वाली है अगर आपका कार्ड सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये जैसे ये स्क्रीन खुल गया, तो आप सपोज़ कोई ट्रांजैक्शन करें, ट्रांजैक्शन जैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन करने के बाद प्रोसीड टू पे में एक ऑप्शन आता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे शो होगा तो आपको ऊपर में कार्ड दिखा देगा। ठीक है, तो SBI कार्ड, यानी जो कार्ड आपने ऐड किया है वो कार्ड पे जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड टू पे में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक NFC इनेबल्ड, माने कार्ड आपका इनेबल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या है ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, ये कैसे काम करता है, ये जो है बेसिकली कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन का मतलब एक टोकनाइज कर देता है, मतलब टोकन जनरेट होता है। ठीक है, उस टोकन के थ्रू आप जो भी ट्रांजैक्शन जो लेन देन करते हैं वो पेमेंट इसमें कर पाते हैं। इसका मतलब कि आपका जो कार्ड डिटेल्स होता है वो शेयर नहीं होता है यहाँ पे, वो एक अलग से मतलब आपका एक मतलब एक बोल सकते हैं कि वर्चुअल अकाउंट क्रिएट कर देता है, जो आपका रियल अकाउंट नहीं होता है। वर्चुअल अकाउंट जिसको हम टोकन कह सकते हैं, वो एक टोकन क्रिएट कर देता है और उस टोकन के थ्रू जो भी होगा आपका ट्रांजैक्शन वो इसी के थ्रू होता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, यानी कि आपका कार्ड का जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं होती, जो कि बहुत अच्छी बात है और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से कुछ काम करता है ये जो है NFC इनेबल्ड सर्विस गूगल पे का। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप जाके ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका SBI का क्रेडिट कार्ड है या फिर एक्सिस बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, सपोर्ट करता है, तो आप इससे सर्विस को इनेबल कर लीजिए और इसे यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि सभी बैंकों में ये सर्विस इनेबल सर्विस का फीचर्स आपको मिल जाए, जो कि बहुत काम आने वाला है और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ये पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने गूगल पे ऐप पर NFC जो सर्विस है उसको इनेबल कर पाएंगे और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी कॉन्टैक्ट शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी अच्छा है। सो दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल अभी ये लिमिटेड यूजर को ही, यानी कि आपके पास अगर एक्सिस बैंक और SBI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, वीजा कार्ड, तो आप इसे इनेबल कर पाएंगे सर्विस को। अब इस पर काम चल रहा है दोस्तों और बहुत जल्द इस सर्विस को और भी बैंकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी इसके बारे में जान पाए। सो बस टेक केयर, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, जय।